इस वीडियो को पूर्ण तरीके से देखने से मनुष्य सच्चाई का मार्ग तय कर सकता है। तो इस सच्चाई के मार्ग को तय करने के लिए, जिसे कि गीता में कृष्ण ने दिखाया है कि गोवर्धन पहाड़ क्यों उठाया था। जिस समय इंद्र जो है इस संसार में वर्षा करता था और उस वर्षे को अपनी पूजा करने के बाद ही इस समाज को वो वर्षा करता था और समाज को संतुलन देता था। कृष्ण ने आकर उस के अभिमान को तोड़ने के लिए उन्होंने इंद्र की पूजा को जो है बंद करवाया, जिस कारण इंद्र को क्रोध आने पर उसने इतनी बारिश की जिससे भी नंदगांव भी बह जाता। ऐसे समय पर कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठाया था। गोवर्धन पहाड़ का अर्थ है कि उन्होंने इंद्र के घमंड को समाप्त करने के लिए गोवर्धन पहाड़ का सहारा लिया और जिसमें सभी लोगों ने सहयोग कर उन कृष्ण के साथ सहयोगी बने। इसी प्रकार से वास्तविक मनुष्य को अपने जीवन में अपने अहंकार रूप व्यवस्थाओं को समाप्त करना है। जब तक हम अहंकार रूप व्यवस्थाओं को समाप्त नहीं करेंगे तब तक अपने जीवन की व्यवस्थाओं को कायदे से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो जो है कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ कौन उठाया था? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो मनुष्य के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं हैं, इनको समाप्त करने के लिए ही कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठाया था और इंद्र के अभिमान को समाप्त कर मानव के अविश्वास को विश्वास में परिवर्तन करने का कार्य उन्होंने किया। मनुष्य उस परमात्मा की याद करके अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से इस संसार में कछुआ अपने हर मार्ग को धीरे धीरे अपना मार्ग तय कर लेता है। कहीं पर दुर्घटना आती है तो वो अपने आप को समेट लेता है और फिर पुनः उसी तरीके से चलना प्रारंभ कर देता है। तो वास्तविक हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार से दुर्घटना आती तो कछुआ अपने अंग को समेट लेता है और पुनः प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने वास्तविकत्व जो है, जिस समय यदि बुरी संगत है उस बुरी संगत से अपने आप को वहाँ पर रुक जाना चाहिए और फिर इसके बाद उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और वो अपने सात्विक लक्ष्यों तक यदि धीरे धीरे भी चलता रहा तो अपने सात्विक लक्ष्यों को पूर्ण तरीके से प्राप्त कर लेगा।